क्या गौरव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये पंचलाइन आगामी चुनाव में और वर्तमान चुनाव जो चल रहे हैं इसमें कितना असर डाल पाएगा? देखिए, ये सदी की पंचलाइन है। इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि भारत का चाहे सांस्कृतिक बंटवारा हो, चाहे राजनीतिक बंटवारा हो या क्षेत्रफल का बंटवारा हो, वो बिखरने के कारण ही ऐसा हुआ है। इतिहास गवाह है, जब जब हम बिखरे हैं तब तक हम कटे हैं। और कमोवेश यही भाषा अन्य नेताओं ने अलग अलग तरीके से समय समय पर की है। लेकिन अब जब खतरा बिल्कुल आसन्न है, पूरे दुनिया में आप देखिए, इंग्लैंड की डेमोग्राफी बदल गई, अमेरिका की डेमोग्राफी बदल रही है। आपने अभी देखा इसराइल में किस तरह से युद्ध चल रहा है, लेबनान में युद्ध चल रहा है, ईरान में युद्ध चल रहा है। हर जगह जो नेटिव्स हैं वो कमोवेश एक पर्टिकुलर वर्ग जो है, जो कट्टरपंथी हैं, आतताई हैं, जिहादी हैं, उनसे परेशान है। और आज भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। आप सोचिए, बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारा ही हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था। अब जब हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे, सबके अंतर्मन की भावना है, देश के अंतर्मन की भावना है। इसलिए ये पंचलाइन सदी की पंचलाइन है और इसने लोगों को एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें कर ही रही हैं। विकास तो हमारी सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगे तो लोगों को एकजुट होना ही पड़ता है और इस तरह के परिणाम आने स्वाभाविक है। अमेरिका का परिणाम आया, आप देखिए वहां पर किस तरीके से ट्रंप को विजयश्री मिली। आप भारत में देखिए, हरियाणा में देखिए, किस तरह से जो एग्जिट पोल्स थे वो दिखा रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने जवाब दिया। हिमाचल में देखिए, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उनके नेताओं ने विद्रोह किया। महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र को बिल्कुल पूरी महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल करके रख दिया है। महाराष्ट्र को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है कि पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां बने। और हमें पूरा विश्वास है, जो मध्य प्रदेश का रिजल्ट रहा, जो छत्तीसगढ़ का रहा, वही महाराष्ट्र का भी होगा, जो हरियाणा का रहा वही महाराष्ट्र का भी होगा। थोड़ी ऑक्सीजन 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल गई विपक्ष को और उसका बेजा फायदा और जनता के अंदर एक भ्रम का नैरेटिव स्टेब्लिश करने में, खड़ा करने में कुछ हद तक हम कहेंगे कामयाब हुए। लेकिन जनता कोर्स करेक्शन कर रही है और लगातार जवाब देती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एकदम अराजकता का माहौल कायम हो गया है, वहाँ पर एक तरह से जिहादियों का अलग एक राष्ट्र बन चुका है, उसको भी खत्म करना हमारी प्रमुखता है, उसको भी हम खत्म करेंगे। लेकिन